22 जुलाई 2019 का वो दिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे। अगले ही दिन वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही अहम मुलाकात होने जा रही थी और अमरीकी हुकाम की नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान पर और पाकिस्तानियों पर थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 19 जून और दिन है हफ्ते का। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, कौम का असल तर्जुमान वज़ीर आज़म इमरान खान, एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नॉट? कमेंट सेक्शन में ज़रा आप इसका जवाब बताएं और व्लॉग करते हैं फिर शुरू। आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी मजहबी फ़िरके से हो, या आप पाकिस्तान में बसने वाले किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आज के दिन आप प्राउड ज़रूर महसूस कर रहे हो। आपको इमरान खान की शक्ल पसंद हो या ना, उसका तर्ज़ सियासत पसंद हो या ना, लेकिन आज जो दो लफ्ज़ी पॉलिसी अपनाई गई पाकिस्तान में बैठकर, उसने पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तान की मुफाद में कहे गए दो लफ्ज़ इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है और आलमी मीडिया भी इसको मौजूए बहस बनाकर बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगा रहा है। वो इंटरव्यू आप लोग सुन चुके हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज आपको कुछ बैकग्राउंड बताने वाला हूँ। अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त ना देना, ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं है। गैर मामूली हालात के दौरान किया गया एक दलेराना फ़ैसला है, ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब अमरीकी और नेटो अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला करने जा रही है। अमेरिका को ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, और पिछले कुछ दिनों में जो रिसेंट हैपनिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सब आपको पता है, लेकिन माजी में ये सब कुछ होता रहा है, हमसे ढका छुपा नहीं है। मुशर्रफ के दौर से लेकर आखिर तक अमेरिका के एक हुक्म पर पूरी की पूरी सिफारती पॉलिसी बदलने की रिवायत रही है, और फिर नज़रिया ज़रूरत का नाम देकर डॉलर्स अपनी जेबों में भरने के लिए रियासत पाकिस्तान के साथ किस किस्म का मजाक होता रहा है वो भी हमारे सामने है। लेकिन आपको, आवाम को हमेशा कुछ बातें बताई जाती थी और कुछ छुपा ली जाती थी, लेकिन इस बार स्टेट ने क्लियर पॉलिसी अपनाई है, वो है डू मोर की पॉलिसी को मुस्तरद करना और नो मोर की पॉलिसी पर अमल दरामद करना। आगे बढ़ने से पहले वो दानश्वर, वो तजिया निगार, वो ख़बर निगार, वो ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले, वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर आकर रियासत मुखालिफ बयानियों को परवान चढ़ाने वाले कहाँ हैं आज, जिन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए एक अमरीकी ओहदेदार के, किसी एक अमरीकी सहाफ़ी को दिए गए बयान को बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तान में पेश किया और बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई। अपनी वेबसाइट्स पर अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से झूठ बोला गया। जब रियासत पाकिस्तान का ऑफिशियल बयानिया आया कि कोई हवाई अड्डा नहीं दिया गया, तो उस बात को भी नज़रअंदाज किया गया और उस पर खामोशी रखी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई जिसको पूरी दुनिया का मीडिया नशर कर रहा है, लेकिन उनकी वेबसाइट्स, उनके ट्विटर अकाउंट आज भी खामोश हैं और एक वर्ड भी एप्रिसिएशन के लिए नहीं बोला जा सका। ये दोहरा में आ रहा है। आप पैसा कमाने के लिए झूठ का कारोबार करते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की मुल्की सालमियत या सॉवरेनिटी का मामला आ जाए, वहां पर आप अपने लब सी लेते हैं कि कुछ पॉजिटिव दुनिया को हमारे प्लेटफॉर्म से ना पता चल जाए। आप ना बताइए, लेकिन पूरी दुनिया चीख चीख कर इस वक्त तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान की कि जिस तरह से ये ज़बरदस्त फ़ैसला और इक़दाम उठाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। 22 जुलाई 2019 का वो दिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिकन दारुल हुकूमत वाशिंगटन में उनकी तकरीर होना थी कैपिटल वन अरीना में। हज़ारों पाकिस्तानियों के सामने 55 मिनट की तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से एक वादा किया था, ना मैं किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, और वो वादा आज उन्होंने पूरा कर दिखाया। दबाव कहीं ना कहीं से है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक फर्म स्टैंड लिया गया पाकिस्तान के लिए या रियासत पाकिस्तान के लिए, आज पूरी कौम उसको सराहती नज़र आ रही है। कैपिटल वन अरीना में की गई तकरीर और उन तारीख़ी लम्हात को कवर करने के लिए मैं ख़ुद भी अमेरिका में मौजूद था, और हज़ारों पाकिस्तानियों के सामने जो वज़ीर आज़म की जानिब से उस वक्त पैगाम दिया गया वो था तो पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन सुनाया किसी और को भी जा रहा था। अगले ही दिन वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही अहम मुलाकात होने जा रही थी और अमरीकी हुकाम की नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान पर और पाकिस्तानियों पर थीं। कैपिटल वन अरीना से एक मैसेज
लाउड एंड क्लियर जाना था अमरीकी क़यादत को और वो पहुंचाया गया। अमरीकी सरजमीन पर बैठकर वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमें एड नहीं चाहिए। अमरीकियों का ख्याल था कि शायद कुछ डॉलर्स के एवज़ अब एक बार फिर से हमारी पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। जो ड्रोन हमले रुके हुए हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, वो हम चाहें तो शायद दोबारा से शुरू हो जाएं और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया अमरीकी टीवी चैनल को, और उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को क्रॉस बॉर्डर एक्शन के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमरीका को अफ़गानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान के अड्डे दे दें। जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा, 11 से 12 सेकंड का वो सवाल था और एक लम्हे की ताख़ीर नहीं हुई एब्सोल्युटली नॉट कहने में। एंकर को यकीन नहीं आया कि अमेरिका को ना की जा रही है यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर, और उसने रिपीट किया, आर यू सीरियस? और फिर से वही जवाब आया, एब्सोल्युटली नॉट। ये इसकी एक वजह है। वजह यह है कि 85,000 अफराद की जानों का नजराना पाकिस्तान दे चुका है अब तक। 128 अरब डॉलर्स की मईशत का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं हम किसी दूसरे की या पराये की जंग में कूद कर, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अपने मुल्क की तबाही हुई, लोगों की कीमती जानें गई, हमारे फ़ौजी जवानों की शहादत हुई और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये वाज़े कर दिया गया है पाकिस्तान के सफारती मिशन की जानिब से, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, कि इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए अमेरिका को पाकिस्तानी अड्डे नहीं दिए जाएंगे। अफ़गान तालिबान भी दूसरी तरफ यही समझते हैं और उनका एक बयान भी आया ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब ये फ़ेक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका को अड्डे दे दिए गए हैं। उस वक्त भी तालिबान की जानिब से एक बयान सामने आया कि अमेरिका हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क में मौजूद रहना चाहता है, यानी पाकिस्तान में मौजूद रहना चाहता है। अगर तालिबान पाकिस्तान को अपना मुखालिफ समझ कर किसी एक्शन पर उतर आए तो पाकिस्तान को मज़ीद इस जंग में कितना नुकसान हो सकता है। ख़बरें देने वाले तो कुछ सोचते नहीं हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन हमें बहसीत कौम तो सोचना होगा। अफ़गान तालिबान का कहना है कि खित्ते में अजनबी फ़ौजें दरअसल बदअमनी का सबसे बड़ा ज़रिया बनेगी, और हकीकत भी यह है कि कोई जंग या फ़ौजी मामला इस तनाज़े का हल है ही नहीं। तो इस सारे मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद ख़ित्ते में क़याम अमन की ज़िम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है। पाकिस्तान अकेले ये बोझ नहीं उठाएगा, दूसरे ममालिक को शराकतदार बनना होगा, और पाकिस्तान ने जितना किरदार अदा करना था अफ़गान अमन अमल के लिए वो कर चुका। तालिबान को, अमरीका को मुज़ाकरात की टेबल पर भी लाकर बिठा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के कंधों पर अब ये बोझ मज़ीद नहीं डाला जा सकता। अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक शराकतदार था, एक सहूलतकार था जिसने अपना किरदार अदा किया। लेकिन अब अमेरिका अगर ये चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान से निकल कर पाकिस्तान में अड्डे लेकर यहाँ से क्रॉस बॉर्डर एक्शन करेगा, तो पाकिस्तान किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेगा। ख़ित्ते में अमन के लिए दीगर आलमी ताकतों को भी किरदार अदा करना होगा, और सबकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। पुरकशिश ऑफ़र्स की जा रही हैं और भी बहुत कुछ है टेबल पर मुज़ाकरात के लिए, लेकिन सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, और इसको किसी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।